नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उपाध्याय आपके साथ और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। और आज की खबर इतनी बड़ी, इतनी गर्म और इतनी राजनीतिक तौर पर विस्फोटक है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो समझ लीजिए दोस्तों कि बिहार से लेकर दिल्ली तक जो राजनीति हिल रही है उसका असल कारण आप मिस कर देंगे। एनडीए सरकार पर एक दो नहीं बल्कि बहुत बड़े भारी और ताबड़तोड़ झटके लगने शुरू हो गए हैं। इस्तीफे, विद्रोह, नाराजगी और 33 विधायकों का बगावती मूड। जी हाँ दोस्तों, 33। अब ये संख्या कोई मामूली संख्या नहीं है, ये वो संख्या है जो किसी भी प्रचंड बहुमत वाली सरकार को भी हिलाकर रख सकती है। और अगर ये नाराजगी ऐसे ही बढ़ती रही तो जिस सरकार ने कहकर दावा किया था कि हम आराम से पूरा कार्यकाल निकाल लेंगे, वही सरकार अभी से लड़खड़ाती हुई दिखने लगी है। भारत टाइम्स न्यूज की बड़ी पड़ताल में सामने आया है और हम सिर्फ एक घटना नहीं, पूरा चेन रिएक्शन समझने वाले हैं। कैसे एक एक करके हालात बिगड़ते गए, कैसे पटना से दिल्ली तक बेचैनी बढ़ी और कैसे बिहार की राजनीति में प्रचंड बहुमत का तमगा अब एक प्रचंड संकट में बदलता दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक परत खोलकर। पहली बड़ी खबर है दोस्तों, आरएलएम में भूचाल आया हुआ है और इस्तीफों की बरसात शुरू हो गई है। दोस्तों ये खबर बिहार तक से आती है और ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है दोस्तों, ये एनडीए का ही हिस्सा है। उसका नाम है आरएलएम। अब सामान्यतः क्या होता है दोस्तों, जब कोई पार्टी चुनाव जीत कर आती है तो उसके नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सबके चेहरे पर एक खुशी होती है, संतोष होता है कि ठीक है भाई, हम जीत रहे, अब हमारी सरकार आई है, हमारी सुनी जाएगी। लेकिन बिहार में पूरी कहानी उल्टी घूम गई। सरकार बनी, शपथ हुई, जश्न मनाया गया और उसके कुछ दिन बाद ही आरएलएम में इस्तीफों की लाइन लग गई। एक दो नहीं बल्कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्तर के नेता इस्तीफा देकर बाहर निकल गए। और ये इस्तीफा कोई चुपचाप नहीं किया गया दोस्तों, जैसे कहते हैं ना मुंह पर इस्तीफा दे मारना, बस वैसा ही हुआ। अब समझते हैं दोस्तों कि इस्तीफे आखिर हुए क्यों। असली कहानी समझिए दोस्तों। आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे का कारण क्या है ये भी आपको बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया। अब बेटे को मंत्री बनाने में दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत यह है दोस्तों कि बेटा न तो विधायक है, नहीं एमएलसी। पार्टी में पहले से ही 4 विधायक थे। अब उन 4 में से एक विधायक उनकी पत्नी थी। अब नैतिकता कहती है कि कम से कम जो विधायक जीते हैं पहले हक उन्हीं का है, लेकिन हुआ उल्टा। विधायक नहीं, सीधे बेटे को मंत्री बना दिया गया। आरएलएम के नेताओं ने कहा यह पार्टी नहीं, परिवारवाद की फैक्ट्री बन गई है और इस्तीफे झमाझम गिरने शुरू हो गए। अब ये पहला संकेत था कि एनडीए के भीतर अब ठीक नहीं है। दूसरा बड़ा झटका लगा दोस्तों कि बिहार में 33 विधायक नाराज हैं। दोस्तों असली कहानी यही है दोस्तों, ये बिहार में सिर्फ आरएलएम के नेता ही नाराज नहीं है बल्कि 33 विधायक एक साथ असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। वो भी 33, बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। अब ये संख्या आपको छोटी लग रही हो तो जरा सोचिए, इसने विधायकों का मूड किसी भी सरकार की किस्मत पलट सकता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एनडीए की भागलपुर से 12 सीट आई और एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया। अब आम जनता सोच रही है हमने विपक्ष को हराकर इन्हें जिताया, लेकिन हमारे जिले का एक भी विधायक मंत्री नहीं बना। दूसरी तरफ खुद विधायक भी तड़प उठे, कहने लगे भाई इतनी सीटें दिलाकर भी हमें दरकिनार क्यों किया गया। विधायक ही नहीं, समर्थकों में भी आक्रोश देखने को मिला दोस्तों। ऐसे ही पूर्वी चंपारण में 11 में से एक को भी जगह नहीं मिली। अब आइए दूसरे जिले पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा जिला है पूर्वी चंपारण। यहाँ 12 में से 11 सीटें एनडीए ने जीती और अनुमान लगाइए दोस्तों, इन 11 में से एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। मतलब साहब है, 2 बड़े जिले 23 सीटें, लेकिन मंत्रिमंडल में 0 प्रतिनिधि। विधायक बोल रहे हैं हम किस बात का चुनाव जीत कर आए हैं, अगर हमारी कोई कदर नहीं तो फिर जनता को क्या जवाब देंगे। और यही वो चिंगारी है जो अब 33 विधायकों की बगावत बन चुकी है। अब सवाल ये भी है, क्या सरकार वाकई खतरे में है? अब थोड़ा गणित समझिए। एनडीए के पास कुल सीटें हैं 202। अगर 33 विधायक नाराज हैं तो बचते हैं 169। बहुमत के लिए चाहिए 122। तकनीकी तौर पर सरकार अभी बहुमत में है, लेकिन राजनीति सिर्फ गणित नहीं होती दोस्तों, राजनीति भावनाओं से चलती है। असंतोष, गुटबाजी, आंतरिक विद्रोह, ये सब सरकार की चूल्हे हिला देती है दोस्तों। अभी तो शपथ ग्रहण को कुछ दिन ही हुए दोस्तों, लेकिन बिहार में सरकार के भीतर से आवाजें उठने लगी हैं। इसलिए अंदर की किचकिच से बीजेपी भी बेचैन है और जेडीयू भी परेशान है। जेडीयू तो कह रही है कि हमारे पास तो सिर्फ 8 सीटें हैं भागलपुर में। बीजेपी कह रही है कि भाई हमने सबसे ज्यादा सीटें जीत करती, हमें ही क्यों नजरअंदाज किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कह रही है कि भाई हमारे लोग हकदार थे। हम पार्टी कह रही है कि भाई सब अपने परिवार को आगे लेकर चल रहे हैं। मतलब एनडीए की नाव में 4 छेद हो गए हैं। उधर आरएलएम में इस्तीफे, इधर विधायकों में गुस्सा, दोनों मिलकर क्या संदेश दे रहे हैं? यही कि
कहीं ना कहीं कुछ बहुत गंभीर गलत हो रहा है। नीतीश कुमार पर दबाव पड़ रहा है। बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतने कम समय में इतनी बड़ी बगावत क्यों खड़ी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल अब हर जगह पूछा जा रहा है। क्या ये वही हालात तो नहीं जो महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में दिखे? क्या बिहार में भी अंदर खाने कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या ये नाराजगी सिर्फ मंत्री ने बनाए जाने की नाराजगी है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक तूफान? दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह शुरुआत है, असली आग अभी बाकी है। दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा पहले से ही बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगते हैं, बीजेपी के नेता बौखलाते हुए नजर आते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी के नतीजों पर सवाल उठते रहे हैं और अब बिहार में भी तूफान मचा हुआ है। मतलब सब कुछ मिलकर सरकार के चारों ओर संकट का घेरा खींच रहा है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भी खींचतान शुरू हो गई है। एक तरफ विधायक नाराज है, दूसरी तरफ इस्तीफे और तीसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी घमासान। मतलब जो सरकार अभी अभी बनी है वो अभी से हिलने लगी है। और अंत में जान लेते हैं दोस्तों, क्या सरकार मुश्किल में है? दोस्तों, राजनीति में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन हालात जिस तरह बन रहे हैं, इस्तीफे, 33 विधायकों की नाराजगी, आरएलएम में टूट, जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं, आंतरिक गुटबाजी, जनता की नाराजगी, बीजेपी और जेडीयू का टकराव, ये सब संकेत दे रहा है कि एनडीए की सरकार पर संकट सिर्फ शुरू हुआ है, ये थमा नहीं है। कई लोग कह रहे हैं दोस्तों कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब हालात कहाँ जाएंगे? विधायक पाला बदल लेंगे या मनाया जाएगा? सरकार मजबूत होगी या कमजोर? ये सब आने वाले दिनों में सामने आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी पड़ताल। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और फिर मिलेंगे एक नई पड़ताल के साथ। जय हिंद, जय भारत।